Hi everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. Well, welcome back to another video, and today we are going to discuss the poem A Work of Artifice for class 9th and 10th ICSE students. So, in the previous videos as well, I told you about my website. It's a humble request to just go there and check out everything. I have uploaded a quiz regarding the previous chapter, the Bonku Babu, and the quiz is in multiple choice questions, also with a written question at the end. And I'm sure that will gonna help you a lot. So, without wasting any time, let's start with today's video. So today we are going to do the work of artifice. So first of all, I'm going to tell you something about this. So here the bonsai tree is symbolized as the females of patriarchal society, right? So the women of patriarchal society are symbolized by the word bonsai tree in this poem. तो जितने भी क्या कहते हैं जो हमारी विमेन होती हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स जहाँ पे मेन रूल करते हैं, जहाँ पे हर चीज़ मेन के हिसाब से होती है, तो उस सोसाइटी की विमेन को बॉन्साई ट्री कहा गया है. एंड यहाँ पे जो गार्डनर आएगा हमारी पोम में, दैट इज द मैन ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी. और इसके बाद में हम सोसाइटी में बारे में बात करेंगे कि कैसे विमेन को सप्रेस किया जाता है, स्टॉप किया जाता है अपनी ग्रोथ से, उनको कैसे हाउस के 4 वॉल्स में बंद किया जाता है एंड एवरीथिंग, राइट. सो this is a metaphor for women. The bonsai tree is a metaphor for women, and this poem is written by Marge Piercy, who was, activist, a women right activist, and she has used a cunning device. उसने एक कनिंग डिवाइस यूज किया है टू इम्प्लीफाई दिस कि बॉन्साई ट्री को यूज किया एज अ वीमेन. ही हैज यूज्ड अ sarcastic. So artifice is a cunning sarcastic device to express your words, right? So, yeah, let's start. The bonsai tree in the attractive pot could have grown 80 feet tall on the side of a mountain till split by lightning. So it says it is a usual practice to keep bonsai trees in pots. तो ये हमारी बहुत ज़्यादा यूजुअल है कि जो बॉन्साई ट्रीज है ना, लोग उन्हें पॉट्स में रखते हैं, छोटे छोटे पॉट्स में रखते हैं, स्मॉल स्मॉल पॉट्स में. तो बॉन्साई ट्री बहुत छोटा सा प्लांट होता है, बट वो कहता है कि हम इसको पॉट्स में रख देते हैं, लेकिन अगर हम इसको पॉट में ना रखें तो अगर एक वो अपनी फॉरेस्ट माउंटेन की टॉप पे, माउंटेन की साइड पे ग्रो हो, वो 80 फीट टॉल तक जा सकता है, और तब तक वो बढ़ता रहेगा जब तक उससे कोई लाइटनिंग, कोई बिजली उसे स्प्लिट इन टू ना कर जाए, राइट. बट अ गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट. बट जो हमारा गार्डनर है वो उसको बहुत केयरफुली प्रून करता है, छोटा छोटा रखता है कि वो छोटा ही रहे, वो बड़ा ना हो जाता. इट इज 9 इंचेस हाई. तो उसकी वजह से जिसने 80 फीट टॉल ग्रो करना था वो अभी भी 90 फीट हाई है. तो अभी तो मैं बस आपको इसका लिटरल मीनिंग समझा रही हूँ. हम जो क्या कहते हैं, इसके मेटाफोरिकल मीनिंग पे अभी थोड़ी देर में आएंगे, राइट. Every day as he whittles back the branches, whittles back मतलब उसकी जो branches grow हो रही होती है उसको कट कर देता है कि वो small cozy छोटा सा रहे. It is your nature to be small and cozy, domestic and weak. तो वो कहता है कि तुम्हारा नेचर है कि तुम छोटे रहो, बहुत सुंदर से रहो, घरेलू रहो, कि अगर बड़ा हो गया तो वो बाहर जाएगा. डोमेस्टिक मतलब घर में रहना, तो इसको छोटा रहना पड़ेगा और वीक होना चाहिए, वरना वो ज़्यादा ग्रो कर जाएगा और उसे बाहर छोड़ना पड़ेगा, राइट. हाउ लकी अ लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन. कि तुम तो बहुत लकी हो, एक ट्री के पास एक पॉट है रहने के लिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, तुम तो बहुत लकी हो. With the living creatures, one must begin very early to dwarf their growth. तो ये कहता है कि लिविंग क्रीचर्स के साथ ना हमें स्टार्टिंग से उनकी ग्रोथ को स्टॉप करना पड़ता है, छोटा थोड़ा 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 कम करना पड़ता है, बिकॉज वरना एक बार वो ग्रो कर जाए तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, एंड उसके बाद उनको नीचे लाने का कोई वे नहीं होता इतना. The bound feet, the crippled brain, the hair in colors, the hand you love to touch.
तो इस पैराग्राफ से हमें पता लगता है कि ये जो हमारी पोम है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट बॉन्साई ट्री एक्चुअली, बट ये विमेन की बात कर रही है, क्योंकि बाउंड फीट इट इज अ प्रैक्टिस इन जापान, आई मीन जापानीज प्रैक्टिस की विमेन के फीट को बाइंड कर देते, बाउंड कर दिया जाता है कि वो ग्रो ना कर पाए, कि वो फेमिनिन लगे, बहुत छोटे छोटे लगे। क्रिपल्ड ब्रेन, हेयर तो विमेन के होते हैं जो कलर्स में आते हैं, और हैंड्स बहुत सेंसिटिव हैंड्स, कहते हैं कि विमेन के बहुत सॉफ्ट हैंड्स होते हैं एवरीथिंग। तो ये था इसका लिटरल मीनिंग ऑफ द पोएम। अब हम बात करेंगे मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द पोएम कि एक्चुअली में पोएट क्या कहना चाह रहा है। द bonsai tree in the attractive pot could have grown 80 feet tall. So this says that you know the bonsai tree, जो हमारा bonsai tree है, तो I'm gonna read this explanation now, then I'll be explaining it to you. So the bonsai tree in a pot in a room is as decoration piece or miniature. तो मैंने आपको बताया कि बहुत छोटा सा ट्री होता है and everything. The bonsai tree symbolizes stunned growth. The poet, referring to the bonsai tree, says it could grow 80 feet tall if it were allowed to grow outside the pot till it is cut by the lightning. तो अभी मैं लिटरल मीनिंग ही बोल रही हूँ कि जो मैंने आपको भी बताया है. As the poem grows, we realize that bonsai tree is an obsessed woman. So yes, जहाँ से मैंने आपको बताया कि जब हमने नीचे पढ़ा तो हमें पता लगा कि ये इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट बॉन्साई ट्री, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्साई ट्री है उसको सिंबलाइज किया गया है एक ऑप्रेस्ड वुमेन की तरह, जिसकी ग्रोथ को ड्वार्फ किया गया है, जिसकी ग्रोथ को स्टर्न किया गया है, who is not allowed to grow fully. मतलब अभी उन्होंने बोला था ना, it could have been grown 80 feet tall on the side of a mountain, तो मतलब कि वो उन women की बात कर रहा है जिनको easily अपनी freely उनको grow नहीं करने दिया है, physically, mentally and spiritually. मतलब ना उनको physically grow करने दिया है, like brown feet, mentally crippled में यहाँ पे आया, and spiritually उनकी अब अंदर कोई ऐसे बना देते हैं, they have written one must begin very early to dwarf their growth. तो या उनको अंदर से शुरू से ही ऐसे बनाते हैं कि नहीं, तुम विमेन हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, राइट? नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, it was the meaning of first 5 lines till split by lightning. Now the gardener who could be the women's husband or lover. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि men of patriarchal society के बारे में बात की गई है, तो जो गार्डनर है यहाँ तो वो women का husband है, यहाँ क्या कहते हैं उसका lover है. Subjects the bonsai tree, मतलब उसकी women, representative of all oppressed women in the patriarchal society. अब जो एक bonsai tree है वो सारी patriarchal society की women के बारे में बात कर रहा है. To constant pruning and does not let to grow than just 9 inches. So ये गार्डन कह रहा है कि तुम केयरफुली उसको प्रून करता है, बहुत उसको काटता है, उसकी ग्रोथ को प्रून करता है कि वो अपनी 9 इंचेस की ग्रोथ से ज़्यादा ना ग्रो हो जाए. लाइक वो ये चीज़ अगर बॉन्साई ट्री के साथ कर रहा है, तो वो विमेन के साथ ऐसी गेम खेलता है, उनको बहुत स्वीट स्वीट बोल्स बोल के कि इट सेज 9 इंचेस आई, कि तुम्हें इतना ही ग्रो करना चाहिए, तुम्हें इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करना चाहिए. लाइक दे यूज्ड टू से कि विमेन को इतनी तक ही पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, या अगर विमेन को जॉब करनी चाहिए तो 9 to 5 की जॉब ही करनी चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम की जॉब नहीं करनी चाहिए. सो वही कह रहा है कि उसकी प्रूनिंग कर रहा है, वो छोटा छोटा कर रहा है उसको, राइट? Now, it says the gardener happily tells the bonsai tree that it is its nature to be small, weak, cozy, राइट? जैसे यहाँ पे बताया है कि ये बता रहा है हमें कि अब जो मेन है वो विमेन को क्या कहते हैं कि तुम वीक हो, तुम्हें रोना आ जाता है, तुम इमोशनल हो तो तुम वीक हो, राइट? तुम वीक हो, तुम छोटी हो, हमारे से तुम्हारा जैसे एक बैलेंसिंग वाली चीज़ होती है, लाइक अगर आप सब्जी लेने भी जाते हो तो आपने देखी होगी, तो दे ट्राई टू से कि विमेन जो है ना वो ऊपर है, मीन्स वो लाइट वेट है, दिखाते उनको ऊपर है लेकिन वो क्या होती है, लाइट वेट है, और नीचे हम मैन है जो कि बहुत ज़्यादा जिनके पास सारी पावर है, जिनके पास सारा ब्रेन है, तो वो ये शो कर रहा है कि तुम तो स्मॉल हो, तुम कोजी कोजी मतलब स्वीट सॉफ्ट ऐसी रहना चाहिए तुम्हें, तुम ऊपर से अपने आप के बारे में बोल नहीं सकती हो, तुम अपने आप के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकती हो. दे आर टॉकिंग अबाउट दैट.
तुम्हें घर में रह डोमेस्टिक मीन्स तुम्हें घर में ही रहना चाहिए, तुम्हें बाहर जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम नाउ इन द नेक्स्ट लाइन इज दिस, हाउ लकी अ लिटिल ट्री टू हैव ग्रो इन अ पॉट टू। तो वो ऐसे दिखाता है कि तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे पास हाउस है, तुम एक हाउस में पूरे 4 वॉल्स में रह रही हो, तुम्हें बाहर जाने के लिए काम नहीं करना पड़ रहा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बट एक्चुअल में वो ऐसे दिखा रहा है कि तुम लकी हो, तुम ये हो, बहुत स्वीटली तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, राइट? मैनिपुलेट करके वो क्या एक्चुअल में क्या है, इट इज़ लाइक अ जेल फॉर द वीमेन, कि उसके आगे बाहर नहीं जाने दे रहा है उसको, उससे अपनी मर्जी का काम नहीं करने दे रहा है, राइट? So the man, like the gardener, tells the women that she is lucky to be in the home, doing domestic chores as she is small and weak. कि वो ऐसे ये बता रहा है कि तुम लकी हो कि तुम घर में रह रही हो और घर के छोटे मोटे काम कर रही हो, क्योंकि तुम डोमेस्टिक हो, तुम वीक हो, तुम बाहर के इतने डिफिकल्ट काम नहीं कर सकोगे। जस्ट एज द बॉन्साई ट्री इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन द पॉट, वैसे ही जैसे एक बॉन्साई ट्री अपने पॉट में बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड फील करता है, उसको लाइटनिंग नहीं टच कर सकती, वैसे ही तुम में कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, तुम बस घर में रहो, घर के छोटे मोटे काम करो। इट इज क्लियर दैट ही कंसिडर्स हर टू बी अ पेट, तो मतलब उनके हिसाब से ही इज अ शी इज अ पेट फॉर देमसेल्फ, शी इज अ स्लेव, कि वो जो कहेंगी वो ही करेगी और उसके अलावा और वो कुछ नहीं करेगी। A possession that keeps protected within the four walls of its own, कि चार दीवारी में ही रहना है, मतलब जैसे पेट्स को, डॉग्स को हम रखते हैं ना, उससे बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वैसे उसको ट्रीट करता है। He is aware of the fact that her conditioning must begin early in life, so she remains the dependent woman and he so desires. So he says कि उसे पता है कि प्रूनिंग ना, जो हमें कटिंग है, जो हमें उसकी माइंडसेट है, वो शुरू से ऐसे ही बनाना चाहिए। इसलिए कई घरों में गर्ल्स को बोला जाता है कि तुम बाहर खेलने नहीं जाओगी, तुम्हें घर के काम आने चाहिए, वरना शादी करके जाओगी तो क्या कोई बोलेगा एंड एवरीथिंग। पर वो कौन अर्ली प्रूनिंग उसी को ही कहते हैं, कि उनका माइंडसेट ही स्टार्टिंग से ऐसे कर देना कि नहीं, हमने तो हाउस वाइफ ही बनना है, हमें तो कोई और काम करना ही नहीं है। और इससे क्या होता है, वो मेन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है, राइट? द कंडीशनिंग रेफर्स टू द कंट्रोलिंग द वे somebody grow and behaves, कि तुम ऐसे मत बिहेव करो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें ऐसे अजीब तरीके से नहीं बैठना, बहुत सटल सॉफ्ट तरीके से बैठो, तुम एक लड़की हो। सो कंडीशनिंग यही है कि उसके रहने, खाने पीने और उसे हैबिट्स करने के तरीकों को चेंज करने की कोशिश करना। The man ensures that she willingly subjects herself to accepting the role of domesticated creature. और वो ऐसे सोच रहा है मैन कि वो अपनी मर्जी से वो कहेगी हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं स्मॉल ठीक हूँ, मैं कोसी ठीक हूँ, मैं वीक ठीक हूँ, मैं टिमिड ठीक हूँ, राइट? नाउ नेक्स्ट लाइन्स, नाउ he says, to the bound feet, the crippled brain, the hair in collars, the hands you love to touch. So he says कि इस लाइन में वो बता रहा है कि हाउ वो विमेन की स्टंट ग्रोथ को कैसे स्टंट कर सकते हैं। वो विमेन को ऐसे दिखाते हैं कि तुम ना कर्ल कर लो अपने हेयर, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अब उनको मैनिपुलेटिव वे में कहते हैं कि मे टू कर्ल द हेयर इन ऑर्डर टू बी सीन अट्रैक्टिव, कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगोगी, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम तो ऐसी चीज़ तुम्हें अच्छी लगती हो, बाहर जाओगी तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे, या ऐसी चीज़ें। टू बाइंड देयर फीट टू कीप देम स्मॉल, कि उनके फीट्स को बांध दिया जाता है कि वो छोटे छोटे रहें, वो ग्रो ना करें, ताकि वो फेमिनिन लगें और ज़्यादा कुछ। द ब्रेन्स आर स्टंट, ब्रेन की ग्रोथ को स्टॉप कर दिया जाता है कि नहीं, तुम तो घर के लिए ही बैठी हो। मैनिपुलेटिव वे में वो ब्रेन की ग्रोथ को स्टन करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिपल्ड ब्रेन, right? They are made to think that this is particularly way to look attractive or that suits them. So he says कि बस उनको ये समझाया जाता है कि यही वो तरीका है जिससे तुम अट्रैक्टिव लगोगी, जिससे तुम सुंदर लगोगी, और यही वो तरीका है जहाँ जिससे तुम बिहेव कर सकते हो, वरना तुम बिहेव नहीं कर सकती, राइट? और यही वो तरीका है जिससे तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। द लास्ट टू लाइन्स, द हैंड्स यू लव टू टच, these lines are ironic means, do you know the meaning of ironic? So ironic is basically, uh, here it is written that what is said और जो उसका एक्चुअल मीनिंग है दैट इज डिफरेंट।
So the men who stunt the growth of women still want admiration and comfort from them. How could this be possible? They say कि हाँ I love to church and everything, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिसकी तुमने ग्रोथ ही स्टॉप कर दिया, तुम उसको सब कुछ रोक रहे हो, लेकिन स्टिल तुम्हें वो सुंदर दिखनी चाहिए, तुम्हें वो उसके हैंड्स बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, वो तुम्हें उससे एडमायरेशन और कंफर्ट चाहिए। लेकिन कैसे ही पॉसिबल हो सकता है? दिस इज ऑल द स्टोरी, दिस इज ऑल द पोम। एंड आई होप कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी, बहुत ईजी सी पोएम थी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको पक्का फॉर श्योर क्वेरीज कलेक्ट करके आंसर्स दूंगी। पर्सनली कमेंट सेक्शन में भी आपको रिप्लाई करूंगी, ऑल्सो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपकी सारी क्वेरीज मैं क्लियर कर दूंगी। So, we'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, take care, and don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to my channel. Bye bye.